दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक क्षितिज पाठ मेघ आए। ये एक कविता है जिसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। इस कविता के पाठ्य पुस्तकों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पूर्व हम इस पाठ का वाचन कर चुके हैं। इस कविता का अर्थ, इसका भाव, इसकी व्याख्या, विश्लेषण कर चुके हैं। वो वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके और प्ले लिस्ट में जाके कक्षा 9 की वीडियो में वो सब वीडियो देख सकते हैं, पहले की सभी वीडियो भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई। बयार नाचती गाती चलने लगी, पेड़ झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हों, आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बांकी नज़र उठाकर ठिठक गई, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गईं, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, धारासार जल बरसने लगा जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल। तो उत्तर है, नीचे दिए गए शब्द और उनके प्रतीक इस प्रकार हैं। धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक हैं। नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओट से तिरछी नज़र से मेघ को देखती है। लता नवविवाहिता माननी नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। ताल घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। प्रश्न नंबर 3 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा क्योंकि वह माननी है। वह अपने प्रियतम के कई दिनों के बाद आने पर उनसे रूठी हुई भी है और उन्हें देखे बिना भी नहीं रह पाती। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। उत्तर, भाव यह है कि 1 साल बीतने को हो रहा था पर नवविवाहिता लता का पति मेघ उससे मिलने नहीं आया था। इससे लता के मन में जो भ्रम बन गया था वह मेघ के आने से टूट गया और वह क्षमा मांगने लगी। मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक गई और उसने घूंघट उठाकर मेहमान को देखा। प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ के आने से बयार चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल चलने लगी, नदी बांकी होकर बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ की ओट में छिपने लगीं, तालाब जल से भर उठे, आकाश में मेघ छा गए, अंत में धारासार वर्षा हुई। मेहमान दामाद के आने पर गांव की कन्याएं और युवतियां प्रसन्न हो उठी। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर उन्हें निहारने लगे। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे।
नव युवतियों ने घूंघट सरकाकर उन्हें निहारा। बूढ़ी स्त्रियां विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत करने लगीं। अतिथि की प्रिया मान करने लगी। फिर अचानक वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि वर्षा के बादल काले भूरे रंग के होते हैं। नीले आकाश में उनका रंग मनोहारी लगता है। इसके अलावा गाँव में बादलों का बहुत महत्व है तथा उनका इंतजार किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर है, मानवीकरण के उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, धूल भागी घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लेनी, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर सायो ताल लाया पानी परात भर के। रूपक है क्षितिज अटारी गहराई। प्रश्न नंबर 8 है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर है, कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव का उल्लासित हो जाना, उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर मेहमान को देखना, घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर लाना, नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना, मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात न करना। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर है, मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। पेड़ उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नैनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। प्रश्न नंबर 10 है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। उत्तर इसका भाव सौंदर्य है। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण है। शिल्प सौंदर्य। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार, बड़े बनठनके में अनुप्रास तथा मेघ आए बड़े बनठनके संवरके में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्यिक एवं खड़ी बोली है। रचना तुकांतयुक्त है। दृश्य बिंब साकार हो उठा है। माधुर्य गुण है। रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न 11 है, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। धूप अपना बस्ता समेट कर जाने कहाँ छिप जाती है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। घरों में हलचल बढ़ जाती है। स्त्रियां आंगन में रखा अपना सामान समेटने लगती हैं। सड़कों पर आना जाना कम हो जाता है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी किसी ओट की खोज में भटकने लगते हैं।
मार्गों पर जल भर आता है, बच्चे बड़े उल्लास से वर्षा का आनंद लेते हैं। इस प्रकार वर्षा काल मनमोहक हो उठता है। आप भी ऐसे ही वर्णन कर सकते हैं अपनी शब्दावली में, अपने शब्दों में अलग तरीके से, या इससे सहयोग ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर है, पीपल का पेड़ आकार में विशाल, हरा भरा, छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसका पूजन किया जाता है, इसीलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नज़र आते हैं, लिखिए। उत्तर है, पहले गांव अपने अपने दायरों में सीमित होते थे। गांव वासियों को बाहरी संपर्क बहुत कम होता था, अतः यदा कदा आने वाले अतिथि का स्वागत भी बड़े मान सम्मान और उल्लास से होता था। गांव वासियों के पास आव भगत के लिए समय और भाव भी होता था। आज परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, मनुष्य के बाहरी संपर्क और कार्य बढ़ रहे हैं। हर मनुष्य अधिक से अधिक व्यस्त होता जा रहा है, उसका समय व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने में ही लगने लगा है। यही कारण है कि आज अतिथि सत्कार की परंपरा का निरंतर ह्रास हो रहा है। भाषा अध्ययन वाले प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कविता में आए मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है। बन ठन कर आना, यानी कि ब्याह मंडप में सारे लोग बन ठन कर आए थे। गर्दन उचकाना, जादूगर का खेल देखने के लिए बच्चे को बार बार गर्दन उचकानी पड़ रही थी। सुधि लेना, उधार ले जाने के बाद कुछ लोग देने की सुधि नहीं लेते हैं। गांठ खुलना, गांठ खुलते ही दोनों के दिल का मैल धुल गया। बांध टूटना, मिठाइयाँ देखकर बच्चे के धैर्य का बांध टूट गया। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर, आंचलिक शब्दों की सूची बन ठन, पाहुन, घाघरा, घूंघट, जुहार, ओट, किवार, परात, अटारी, भरम। अगला प्रश्न है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मेघ आए कविता की भाषा सरल, सहज और आडंबरहीन है। कविता में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें कवि ने अपनी बात को अत्यंत सीधे साधे सरल शब्दों में कह दिया है। भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने तथा प्रकृति का मानवीकरण करने से भाषा की सजीवता एवं रोचकता बढ़ गई, जिससे यह और भी सरल, सहज और बोधगम्य हो गई है। पाठ्येतर सक्रियता की बात करें तो अगला प्रश्न, प्रस्तुत अपठित कविता के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धिन धिन धा धमक धमक मेघ बजे पंख बना, हरिचंदन दामिनी यह गई। दमक मेघ बजे हल्का है अभिनंदन, दादुर का कंठ खुला मेघ बजे धिन धिन धा धमक, धरती का हृदय खुला धुला। हल्का है अभिनंदन में किसके अभिनंदन की बात हो रही है और क्यों? प्रस्तुत कविता के आधार पर बताइए कि मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। पंख बना हरिचंदन से क्या आशय है? पहली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेघ आए और मेघ बजे किस इंद्रिय बोध की ओर संकेत है? उत्तर है, हल्का है अभिनंदन में किसान और उसके हल के अभिनंदन की बात हो रही है, क्योंकि वर्षा ऋतु आने और बादलों के बरसने पर कृषि का काम शुरू हो जाता है। यह काम हल द्वारा ही किया जाता है। मेघों के आने पर आकाश में गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, मेंढक बोलने लगे, धरती धुली धुली सी नज़र आने लगी और कीचड़ नज़र आने लगा। वर्षा होने से धरती पर कीचड़ हो गया, पर यह कीचड़ त्याज्य नहीं बल्कि ग्राह्य है। इसमें जीवन की आशा छिपी है। ये माथे पर लगाने योग्य होने के कारण हरिचंदन के लेप सा प्रतीत हो रहा है। पहली पंक्ति में पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। मेघ आए में दृश्य बिंब होने से आँख नामक इंद्रिय बोध की और तथा मेघ बजे में श्रव्य बिंब होने के कारण कान नामक इंद्रिय बोध की ओर संकेत है। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।